हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 को मक्खन के तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से एक प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे आसानी के साथ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इनका जो बेसिक है वो जानना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आइए बात करते हैं परिमेय संख्या की। बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक संख्या जिसे हम P बट्टे Q यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं जहां ये जो बट्टे वाला Q है इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक हो तथा अगर आप HCF निकालोगे, मौशा निकालो P और Q का, तो वो 1 होना चाहिए। ये है पूरी परिभाषा। प्रत्येक संख्या जो P बट्टे Q का रूप हो, जहां पर इस Q का मान बट्टे वाला 0 ना हो। ठीक है, और ये जो P और Q लोगे वो पूर्णांक होने चाहिए। और अगर P और Q का HCF निकालो तो वो 1 होना चाहिए। अगर कोई संख्या इन सभी चीज़ों को संतुष्ट करती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। पूर्णांक आप जानते हो ना, पूर्णांक क्या होता है? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चल रहा है इधर -1 -2 चला जा रहा है। ये सब हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। आइए कुछ उदाहरण जानते हैं। ठीक है, उदाहरण जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या P बट्टे Q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है। ठीक है, और ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। और दोनों का HCF निकालोगे तो 1 आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया -1/7, तो ये भी एक पूर्णांक है। यहाँ मैंने लिख दिया 8/9, तो ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, 0 भी एक पूर्णांक मतलब एक परिमेय संख्या है। 0 को भी एक परिमेय संख्या माना जाता है, क्योंकि 0 के बट्टे में आप कुछ भी लिखो, जैसे 1 लिखो, 0 ही रहेगा। बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा चलेगा। ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों में पूर्णांक है। और इसका HCF निकालोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक नोट लिख लो। नोट क्या लिखो कि सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है, शून्य को छोड़कर। दुनिया में कोई भी अगर परिमेय संख्या है और अगर उसका हम निकालते हैं क्या व्युत्क्रम, तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन सिर्फ शून्य को छोड़कर। जैसे कि बच्चों, अगर मैं इसका व्युत्क्रम निकालूं, व्युत्क्रम क्या होता है? उलट देना। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। इसका क्या हो जाएगा? 9 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे। तो ये सब परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय है। लेकिन इसको अगर मैं पलट दूं, 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे। 0 नीचे अलाउड नहीं है। अगर 0 नीचे आ जाता है तो वो अपरिभाषित होता है। वो क्या होता है बच्चों? अपरिभाषित। ठीक है, इसीलिए 0 का नहीं होता, शून्य का नहीं होता है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई परेशानी? यहाँ तक परिभाषा मैंने लिखवा दी, उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया। कुछ ऐसे परिमेय संख्या का और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई संख्या शांत है, जैसे यहाँ में लिख दिया 23.05, तो इसका दशमलव प्रचार क्या है? शांत है। दशमलव प्रचार शांत है। जिस भी संख्या का दशमलव प्रचार शांत होता है वो परिमेय होता है। वो क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्या होता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं और एक उदाहरण देता हूं, जैसे 2.333 चला जा रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2.3 रिपीट कर रहे, 3 के ऊपर बार लगा दी,
ये क्या है, ये अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, ये भी परिमेय होती है, ये भी परिमेय होती है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर मैं यहां लिख दूं 22/7, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन अगर यहां लिख दूं पाई, पाई कई बच्चे सोच रहे थे कि 22/7 है, नहीं, इस 22/7 नहीं, पाई अलग चीज है। पाई अगर आ जाता तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या होती है बच्चों, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देता हूं। अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। अपरिमेय संख्या का कोई परिभाषा तुमसे पूछे ना, तो बोलोगे अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है अर्थात वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं कुछ उदाहरण से। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका, अगर कोई अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर लग जाता है अंडर रूट, तो वो क्या होती है बच्चों, अपरिमेय होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, अंडर रूट लग गया, अपरिमेय हो गया। 3 एक अभाज्य संख्या, अंडर रूट लग गया, अपरिमेय हो गया। 5 एक अभाज्य संख्या, अंडर रूट लग गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। उसके साथ साथ और एक एग्जाम्पल क्या है, अगर दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो, अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ लग दिया 2.301033 ऐसे ही चला जा रहा है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट आएगा तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब और एक नोट लिखना है आपको। ठीक है, नोट पे दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों की जेबें भर जाएंगी, लेकिन नोट खत्म नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में, पॉवर परिमेय, परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ो तो भी परिमेय रहेगा, परिमेय से परिमेय घटा दो तो भी परिमेय रहेगा। किसी भी परिमेय संख्या को गुणा करो परिमेय से तो परिमेय रहेगा, या परिमेय से भाग दो तो भी परिमेय रहेगा। ये पहला नोट है। दूसरा नोट क्या है, अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, तो वो अपरिमेय ही रहेगा। कुल मिला के अगर एक अपरिमेय आ गया है, चाहे आप जोड़ो या घटाओ, अपरिमेय रहेगा। अगर परिमेय को अपरिमेय से गुणा करो तो भी अपरिमेय रहेगा, चाहे भाग करो तो भी अपरिमेय रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय। अपरिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो अपरिमेय ही रहेगा, घटाओगे तो भी अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय को गुणा करो या भाग करो अपरिमेय से तो अपरिमेय रहेगा। अब इसमें थोड़ा ये चीज क्या है, जब दोनों अपरिमेय संख्या अलग अलग हो, ये और ये दोनों के दोनों अलग अलग होंगी, तब ये नियम लगेगा कि ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, दोनों के दोनों अलग अपरिमेय संख्या, तो जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो अपरिमेय रहेगा। लेकिन अगर सेम टू सेम ले लो, ये भी सेम ले लो और ये भी सेम ले लो, समान ले लो, तो ये नियम अलग हो जाता है। अगर समान समान लोगे ना तो परिमेय हो जाएगा। जैसे कि अगर √2 है प्लस √2 है तो 2 √2 हो जाएगा, तो ये तो अपरिमेय है। लेकिन √2 में से अगर √2 घटा दो तो 0 आ जाता है। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 को √2 से गुणा करोगे तो सिर्फ 2 आएगा, ये क्या है, परिमेय। √2 को √2 से भाग दोगे तो कट के 1 आ जाएगा, 1 क्या है बच्चों, परिमेय है। तो समान होने पे अगर जोड़ दे तो अपरिमेय आता है, लेकिन घटाओ गुणा करो या भाग दो, अगर दोनों के दोनों समान है तो परिमेय आता है। ये भी मैंने आपको लिखवा दिया, नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें पढ़ने वाली है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए यहाँ तक।
नहीं होगी, है कि नहीं। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को करने में। क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में ये प्रश्नावली 1.3 हुआ करता था। पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, कह रहे सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद में एक प्रमेय है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। √5, √3, √7 कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे मैं करवाने जा रहा हूँ वैसे ही आपको हर एक प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो आ जाओ हल में। सबसे पहले इसका उल्टा मान लेना है, माना √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना, परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या। और आप जानते हैं दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस बट्टे Q का मान 0 नहीं होगा। P और Q हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तथा जो HCF होना चाहिए P और Q का वो 1 होना चाहिए। ये सब लिखना है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी, हमने परिमेय मान लिया, तो यहाँ किसी भी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, मना करना है। फिर क्या करेंगे, देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछी गुणा करना है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, कर दीजिए गुणा। P एकम P √5 गुणा Q √5Q। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो बाबू यहाँ से क्या हो जाएगा, P का वर्ग P², √ का वर्ग करने से √ हट जाता है, Q का वर्ग क्या हो जाएगा, Q²। यहाँ गुणज क्या है, 5 है, इसको मैं फिलहाल एक समीकरण मान लेता हूँ। तो आप लिखेंगे चूंकि P² क्या है, गुणज 5 है, तो लिखेंगे P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। क्यों, देखो अगर एक संख्या 25 है, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, 5 से कटेगा, तो 25 का वर्गमूल जो है 5, ये भी तो 5 से कटेगा। अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा, विभाजित होगा। अगले स्टेप में आ जाओ, पुनः बच्चों ये प्रमेय है और प्रमेय के जो चरण होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। ये प्रमेय है, प्रमेय के जो स्टेप्स होते हैं वो फिक्स है, ना इससे बढ़ सकता है ना इससे घट सकता है। कोई टीचर अगर इससे कम करवा रहा है तो वो गलत प्रोसेस है, नंबर नहीं मिलेंगे फिर पूरे, ठीक है। पुनः आपको क्या करना है, मानना है, माना। यहाँ पर क्या था, P था, P लिखोगे, संख्या क्या थी, 5 थी, 5 लिखोगे, R लिख लोगे, ये चीज ध्यान रखिए, R लगा लेना है। फिर से आपको वर्ग करना है दोनों तरफ, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए, तो P का वर्ग हो जाएगा बच्चों P², 5 का वर्ग हो जाएगा 25, R का वर्ग हो जाएगा R²। P² का मान हमें पहले से ही पता है, समीकरण 1 से उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखोगे P² का मान रखने पर, P² का मान रखने पर रख दीजिए P² का मान। तो P² का मान क्या है बच्चों, 5Q², 5Q² रख दिया। 5 गुणे में बच्चों इधर आके क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा, 5×5 = 25, तो Q² क्या हो गया, 5R²। ठीक है, अब देखिए गुणज क्या है, 5 आया है, तो Q² किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Q²
5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित हो। अब आपने देखा पी भी 5 से कट रहा था, पी भी 5 से कट रहा था, और यहां पर देखिए मेरे भाई क्यू भी 5 से कट रहा है, तो आप लिखेंगे चूंकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाज्य है, इसलिए दोनों संख्या अगर 5 से विभाजित है तो इन दोनों का HCF कितना होगा? 5 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये 1 आया है? बिल्कुल नहीं। अगर ये एक परिमेय संख्या होती तो HCF 1 आना चाहिए था, क्योंकि P और Q का HCF क्या होता है बच्चों? 1 होता है परिमेय संख्या में। अगर ये परिमेय संख्या होती तो इसको HCF 1 आना चाहिए था। यहाँ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि हमने जो मान रखा है वो उल्टा हो गया। अतः हमारी अवधारणा गलत है, जो हमने माना था वो गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये इसको आप डब्बे में बंद कर देना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दे देता हूँ, जैसे कि √2, √3, √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इस जैसा ये हुआ ना, बस संख्या 5 की जगह 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, बाकी जो भी लिखा गया बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही का ऐसे ही लिखा जाएगा, और एग्जाम में पक्का आएगा, आपके एग्जाम में 100%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो पहले वाले से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सोचोगे भैया वो वाला क्वेश्चन उतना लंबा होगा, ये तो और लंबा होगा। नहीं, ये उससे भी छोटा और उससे भी आसान है। ठीक है, तरीका वही है। क्या करोगे आप? लिख लोगे उल्टा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये एक परिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या, देखो अपरिमेय सिद्ध करना हमने परिमेय माना है, और दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस बट्टे का मान 0 नहीं होता, साथ ही साथ P और Q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और जो HCF अगर आप निकालोगे P और Q का, तो क्या आना चाहिए भाई? 1 आना चाहिए। ये आपको लिखना ही लिखना है। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कि अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये फंडा है, तरीका है। तो देखो ये 2 √5 हुआ, P/Q एक परिमेय संख्या है, प्लस का 3 परिमेय संख्या होता है, इधर आके क्या होगा? -3। परिमेय से परिमेय घटाएंगे, परिमेय रहता है। 2 क्या है बच्चों? परिमेय है। P/Q -3, ये जो 2 गुणे में इधर के हो जाएगा बट्टे में, ऊपर परिमेय नीचे परिमेय, परिमेय को परिमेय से भागा देंगे, परिमेय आता है। ठीक हो गया, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अब आप खुद देखो, इधर क्या है? परिमेय, दाईं तरफ परिमेय और बाईं तरफ क्या है? अपरिमेय। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है कभी? क्या को 2 जानी दुश्मन एक थाली में खाना खा सकते हैं? बताओ क्या? छोड़ो, ठीक है। मैं कुछ और बोलने वाला था, कुछ ज्यादा हो जाता। चलो ये सही है। अब आप देखो, आपको यहाँ पे मना करना है, यहाँ लिखोगे चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी सिद्ध भी किया था। ठीक है, अर्थात समीकरण एक से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि भैया √5 जो है ना वो कभी बराबर नहीं हो सकता P/Q - 3/2 के। ये आपने मना कर देना है और फिर लिखोगे अतः हमने जो माना था, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा जो परिमेय बोला था हमने वो गलत है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों? एक अपरिमेय संख्या होगी। आराम से हो गया और एग्जाम में पक्का आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं आपके। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सब जैसे क्वेश्चन दूसरा किया ना, सारे जैसे हैं। देखिए कैसे होगा, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। वही काम करना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लोगे, एक परिमेय संख्या। ठीक, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं दुनिया की हर एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां पर Q का मान 0 नहीं होता। साथ ही साथ P और Q हमारे पूर्णांक होते हैं तथा अगर HCF निकाला जाए P और Q का तो वो 1 आता है। अभी मैंने बताया था परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय होता है, तो यहां लिख देंगे व्युत्क्रम लेने पर। व्युत्क्रम ले लोगे तो यहाँ √2/1 हो जाएगा और यहाँ Q/P हो जाएगा। परिमेय का व्युत्क्रम परिमेय। √2 को किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। ये हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर √ लग जाए तो वो अपरिमेय होती है। Q/P क्या परिमेय है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्योंकि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण एक से आप क्या करोगे? मना कर दोगे कि ये चीज और ये चीज कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। ये आपने यहां से मना कर दिया, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमने जो माना था वो गलत है। हमने क्या माना था? परिमेय माना था। परिमेय नहीं हो सकती। अगर परिमेय होती तो यहाँ बराबर आना चाहिए था दोनों को, ये तो बराबर नहीं आया, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय
संख्या है, ये आ जाएगा उत्तर, आपका आंसर। मैं हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसके अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आ जाओ। क्या है, मान लेना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करना, परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अगर ये भाई परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस q का मान 0 नहीं होगा और p और q क्या होंगे, हमारे पूर्णांक होंगे, तथा अगर हम HCF निकाल लें p और q का, तो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक क्या होता है, अंडर रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। √5 यहाँ रहेगा, ये तो 7 गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में लग जाएगा। देखो 7 एक परिमेय संख्या, p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय को परिमेय से भाग दोगे तो परिमेय ही रहता है। तो आप जानते हैं इधर परिमेय है और इधर क्या है, अपरिमेय। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाए तो अपरिमेय हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आपको मना करना है, क्योंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या परिमेय और एक अपरिमेय बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो अब यहां लिखेंगे अतः समीकरण 1 से आप क्या बोल दोगे कि भैया ये जो √5 है ना, वो इसके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक, देखो अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये बराबर आती, चूंकि बराबर नहीं आई है तो आपने जो माना है वो गलत माना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, या होगी, जो लिखना चाहो आप, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। चलिए, आखिरी प्रश्न है, 6 + √2 को अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो जैसे हमने किया है ना अभी तक, वैसे ही करना है। ठीक है, वैसे ही करना है। तो मान लेंगे, माना 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या हो उसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होता, p और q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तथा जो HCF होता है p और q का, वो 1 होता है, पहले से जानते हैं हम। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, लॉजिक क्या होता है, अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो भाई √2 यहाँ रहेगा, p/q परिमेय है, 6 भी परिमेय है,
प्लस का इधर लेके ले आए, इधर ले आए। ठीक, ये प्लस का 6 इधर के क्या हो गया बाबू, माइनस का 6 हो गया। पी बट्टे की परिमेय 6 परिमेय है, परिमेय से परिमेय घटाएंगे, परिमेय ही रहता है। ये पूरा परिमेय है, ये अपरिमेय है। क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो आपको मना कर देना है, क्योंकि पी बट्टे क्यू माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा कि भैया ये चीज और ये चीज कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। जो √2 है वो कभी बराबर नहीं हो सकता पी बट्टे क्यू माइनस 6 के। अगर ये संख्या परिमेय होती तो ये बराबर आनी चाहिए थी, क्योंकि बराबर नहीं है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आप लिख दोगे और ये प्रश्न आपका आराम से बन गया, और ये प्रश्नावली भी आपकी आराम से सॉल्व हो गई। कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपके लाइफ में यूट्यूब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन के सेक्टर में, ठीक है, आप यूट्यूब के कितने आभारी हो ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, टेक केयर।